Hey guys, Namaskar, good evening. This is Sabyasachi and I welcome all of you to yet another lesson of English. आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे idioms और phrases. कहाँ से पढ़ेंगे? जो इस बार CGL Tier 1 के में पूछे गए। टीयर 1 कब हुआ था? मार्च 3 से मार्च 9 2020 को हुआ था। और जितने भी idioms और phrases हमारे पेपर में पूछे गए हैं वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज एक ही वीडियो में खत्म कर लेंगे इसको। और दूसरी बात यह है कि idioms और phrase या vocab में बच्चों को क्या दिक्कत आती है कि उनको याद नहीं रहता चीजें। तो एक्चुअली हम लोग विजुअल मेमोरी का यूज करके और कुछ इस तरह से क्लास को हम लोग आज पढ़ाएंगे कि आपको बकायदा क्लास के बाद भी चीजें याद रहे और कुछ दिन बाद भी, अगर महीने बाद भी कोई पूछता है ये सारी चीजें, तो क्लास में ही आप लोग सीख जाओगे और भूलोगे कभी नहीं। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट मेरा सबसे है कि आप नोट सही से बनाओ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स और ये सब चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं पीडीएफ वगैरह डालता रहता हूँ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का विचार है कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पड़ बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसका मतलब है कि हुनर आपसे ज्यादा बोलेगा। अगर आपके पास हुनर है तो वो हुनर आपके लिए बोलेगा, जमाने को उसकी चीखें सुनाई देगी आपके हुनर की। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है? सबसे पहला है हमारे पास ए हार्ड नट टू क्रैक। ये हार्ड नट टू क्रैक, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, ये इमेज क्या दिया हुआ है? एक लड़का है, ये एक अखरोट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अखरोट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नट बोलते हैं। ठीक है। हार्ड हार्ड का मतलब क्या होता है? हार्ड का मतलब होता है सख्त। ठीक है। तो ये जो लड़का है ना, एक अखरोट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अखरोट बहुत सख्त है। तो अब ये बताओ, अगर ये सख्त है ये अखरोट, तो ये इजीली तोड़ पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको तोड़ना इसके लिए क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। होगा कि नहीं? होगा, जरूर होगा इसके। तो अगर ये काम उसको डिफिकल्ट हो रहा है, तो ये क्या है? ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है उसके लिए। सिचुएशन है, ये नट को तोड़ना उसके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। सही बात है, याद हो गया, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो क्या होगा इससे? नॉट इजीली एनकरेज, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इजीली डिसअपॉइंटेड, नहीं होगा। नॉट रिस्ट्रेंड, ये भी नहीं होगा। ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये होगा इसका उत्तर। ये हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम। देखो, कोई बड़ी बात थी। इस इमेज से आप इसको याद रख सकते हो। ये एक अखरोट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत ही सख्त है, और ये तोड़ना इसके लिए डिफिकल्ट सा हो गया था। ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन में गिर गया, इसलिए इसको बोलते हैं, ये हार्ड नट टू क्रैक को हम लोग बोलते हैं ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू टेक फ्रेंच लीव। टू टेक फ्रेंच लीव, अच्छा ठीक है। इसको समझाने से, इसको ऐसे एक्सप्लेन करने से पहले ना, इससे रिलेटेड एक स्टोरी बताता हूँ, जहां से एक्चुअली ये ओरिजिन, जहां से ये इडियम आया ना, इसका स्टोरी बता। एक्चुअली हमारे इंडिया में क्या कल्चर है, अगर हम किसी के शादी में जाते हैं ना, तो शादी में या पार्टी में जाते हैं ना, तो पार्टी अटेंड करके, चाहे खाना अच्छा हो या ना हो, लेकिन जब हम लोग वो पार्टी से आते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं? जो मेजबान होते हैं उनको हम बकायदा बता के आते हैं कि चलिए खाना बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा खाना था। हालांकि खाना अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हम उनको बकायदा बता के, उनका लीव लेके, परमिशन लेके लीव लेते हैं। लेकिन ये कल्चर फ्रेंच लोगों में, जो फ्रेंच लोग होते हैं ना, यूरोप में रहते हैं, या फ्रांस में जो लोग रहते हैं, फ्रांस और बाकी के यूरोप के देशों में, इनमें ये कल्चर नहीं होता है। फ्रेंच में ना ये कल्चर नहीं होता। ये सीधा जाएंगे, आप उनको चाहे कितना भी अच्छा खिलाओ, बहुत अच्छा खिलाओ, लेकिन ये लोग जब आएंगे ना, जब पार्टी या जो जहाँ पे उनको बुलाया है, वो मेजबान को बता के नहीं आते। ये जो जब लीव लेते हैं ना, ये पूछ के नहीं आते। ऐसे मतलब खाया पिया, चलो मस्त खाया पिया, प्रेजेंट देना है तो नहीं दो, लेकिन ये बता के नहीं आएगा, ये चुपचाप अपने घर चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि ये होता है फ्रेंच लोगों का कल्चर। फ्रेंच में ये कल्चर होता है, यहाँ से बना ये इडियम, टू टेक फ्रेंच लीव। टू टेक फ्रेंच लीव, लीव का मतलब हो गया छुट्टी। तो टू टेक फ्रेंच लीव हो गया लीव विदाउट परमिशन, मतलब बिना बताए कहीं से भी चले आना, कहीं से भी चले आना। टू टेक फ्रेंच लीव, देखो ये इमेज में भी बता रहा है ना, ये लड़का देखो कहीं पे गया हुआ है। ये लड़का कहीं पे गया था, लेकिन जब ये आ रहा है ना, किसी को कुछ नहीं बोला, ये चुपचाप अपने आप चला जा रहा है। तो टू टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है टू लीव विदाउट परमिशन। लीव विदाउट परमिशन, ये होता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट वी हैव ऑन शैंक्स मेयर। अच्छा, शैंक का मीनिंग देखो, इसमें ये दो वर्ड है, एक है शैंक और एक है मेयर। ठीक है। शैंक का मीनिंग क्या होता है? शैंक जो होता है ना, ये जो वर्ड है SHANK, शैंक का मीनिंग होता है कि आपका जो लेग का हिस्सा होता है ना, लेग का हिस्सा होता है बिलो टो, बिलो नी। आपके जो घुटनों के नीचे से जो पाव का हिस्सा होता है ना, घुटनों के नीचे से जो पाव का हिस्सा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं शैंक, इसको बोलते हैं शैंक। और दूसरा वर्ड इससे क्या मिला? मेयर। मेयर होता है लेडी हॉर्स। जो लेडी घोड़ी होती है ना, घोड़ी, घोड़ी को एक्चुअली मेयर बोलते हैं।
मेयर बोलते हैं घोड़ी को, और शैंक बोलते हैं आपके पाव के उस हिस्से को, जैसे घुटनों से नीचे घुटनों के नीचे का हिस्से को बोलते हैं शैंक। तो ये दो वर्ड से हमको पता, शैंक से हमें पता चल गया कि ये पाव से रिलेटेड है, मेयर अच्छा घोड़ी है। अब देखो ये घोड़ी को देखो ना, ये कहाँ से चले, पाव से चलती, घोड़ी कैसे चलेगी, या घोड़ा कैसे चलता है, वो पैरों से चलता है, थोड़ी ना उड़ के जाता है या गाड़ी से जाता है, वो तो अपने पैरों से चलता है। तो ये वर्ड को याद रखने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि शैंक और मेयर, इन दोनों वर्ड को, शैंक का अगर मीनिंग आपको याद है ना, तो इसको, हाँ, इसको एक और तरीके से भी पूछ सकता है, शैंक्स पोनी। शैंक्स पोनी भी पूछ सकता है। अगर शैंक्स पोनी भी पूछेगा या शैंक्स मेयर, दोनों का मतलब एक ही होता है। शैंक से आपको पता चल गया कि पाव से रिलेटेड है, तो इसका मीनिंग होता है ऑन फुट। ऑन फुट होता है इसका मीनिंग, पैरों से, मतलब पाव से चल के जाना, कहीं पे भी चल के जाना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन शैंक्स मेयर। नेक्स्ट है हमारा स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास, देखो ये सांप है ना, घास के बीच चल रहा है। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो घास के आड़ में छुप के रहते हैं, और कभी मौका मिले तो डस लेते हैं। मतलब ऐसे बहुत से होते हैं ना, जो दोस्त बने हुए फिरते हैं, लेकिन जब मौका मिला तब घोप दिया पीछे छुड़ा। तो इसको हम लोग, इससे मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी, ये आप सबको ही पता है, ये सीक्रेट एनिमी। स्नेक इन द ग्रास, ये सीक्रेट एनिमी। सांप जैसे छुप छुप के मतलब घास में जाता है, और जैसे कि कोई मिला, देखो ये सांप छुप के जा रहा है ना, और ये लड़का है, इसको पता भी नहीं है सांप आ रहा है, लेकिन कभी भी आके इसको डस सकता है। ऐसे बहुत से सांप हमारे जिंदगी में भी होते हैं, तो इसको बोलते हैं सीक्रेट एनिमी। स्नेक इन द ग्रास मतलब ए सीक्रेट एनिमी। नेक्स्ट है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट, ब्लो ओन्स वन ट्रम्पेट। इस वर्ड ट्रम्पेट पे को ध्यान से देखो। ट्रम्पेट क्या होता है ना, ये जो होता है ना, ये जो बजाने वाला, इसको शायद हिंदी में तुरतुरा बोलते हैं। ये जो है ना, इसको बोलते हैं ट्रम्पेट। ट्रम्पेट, अगर कोई अपना ट्रम्पेट, मतलब ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मीनिंग होता है कि वो अपनी गाथा गा रहा है, वो अपने ही बारे में बात कर रहा है, अपना ही मतलब गुणगान, वही वही सब अपने बारे में कर रहा है, उसको बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब अपने ही गाथा गाना, अपना ही प्रशंसा करना, अपने ही बारे में बात करते रहना, उसको बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। तो इसका मीनिंग देखो यहाँ पे, फॉलो अदर्स, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कॉन्डेम्ड अदर्स, मतलब दूसरों की निंदा करना, ये भी नहीं होगा। बी सेल्फ रिलियंट, नहीं, ये नहीं होगा। प्रेज वन सेल्फ, अपने आप की प्रशंसा करना, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है प्रेज वन सेल्फ। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, देखो पहले इस इडियम्स को समझने के लिए सबसे पहले इस वर्ड स्पिल पे ध्यान दो। स्पिल, एस एस पी आई डबल एल। स्पिल का मतलब क्या होता है? स्पिल का मतलब होता है छलकना। जैसे बाल्टी में पानी लेके जा रहे हो ना, तो अगर बाल्टी में ऐसे, ये बाल्टी है, अगर इससे पानी ऐसे से छलक रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पिल। इसको हम लोग बोलते हैं स्पिल। तो आप इमेजिन करो, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें बीन्स, इसको बीन बोलते हैं। ये जो बीन है ना, इसको बीन बोलते हैं, बीन। तो अगर इस कंटेनर में कोई, अगर मान लो कि छुपा के बीन लेके जा रहा है, ठीक है, पता नहीं है सामने वाले को कि क्या लेके जा रहा है, लेकिन वो छुपा के बीन्स, ऐसे बीन्स लेके जा रहा था रास्ते में, लेकिन अचानक से वो कहीं पे उसने गिर गया, वो कहीं पे उसको चोट लगी, ठोकर लग के वो गिर गया, और उससे क्या होगा ना, वो सारे बीन ऐसे मिट्टी पे गिर गए, उसके हाथ से, वो ये जो कंटेनर है वो गिर गया, और सारे बीन्स क्या हुआ, वो गिर गए। तो ये एक सीक्रेट था ना, वो सीक्रेटली बीन लेके जा रहा था, लेकिन जब गिरा सबके सामने, तो सबको पता चल गया कि ये बेचारा बीन लेके जा रहा था इसमें, इस कंटेनर में छुपा के, लेकिन गिरने से सबको पता चल गया। तो आपको पता ही होगा, गिव, इसका मीनिंग होता है गिव। इसका मीनिंग होता है गिव ए सीक्रेट। गिव ए सीक्रेट मतलब कोई भी राज की बात जो होता है ना, वो बता देना, इसको बोलते हैं हम लोग स्पिल द बीन्स। कोई भी राज को खोलना, या कोई सी भी राज को अगर अपने आप तक ना रख पाना, उसको दूसरों को बता देना, उसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स। जैसे कोई चोर पकड़ा गया, पुलिस उसको टॉर्चर किया, और उसके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो अगर पुलिस को बताती है, तो वो भी होता है हमारा स्पिल द बीन्स। इस सेंस में यूज करते हैं इसको, ठीक है, याद रखना इसको, बहुत ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन, देखो इसके लिए ये स्टोरी याद रखो। स्क्वायर, एक स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है, 2 स्क्वायर है, यहाँ पे ये एक स्क्वायर है, और दूसरा ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो एक बंदा शुरू किया स्क्वायर वन से, एक वन स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ना, यहाँ से इसने शुरू किया। ये करते 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 करते, सांप सीढ़ी खेले हो ना, तो करते करते क्या हुआ, ये यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ तक 100 तक पहुंचने ही वाला था, जस्ट 100 तक पहुंचने वाला था, लेकिन यहाँ पे जो सांप है ना, ये सांप देख लो ना, सांप ने इसको खा लिया। तो ये क्या हुआ, फिर से जहां पे शुरू किया था, ये जो एक स्क्वायर वन के अंदर से शुरू किया था ना, स्क्वायर, ये स्क्वायर वन के अंदर से शुरू किया था ना, ये फिर से वहीं पे आके
चला आके रुक गया। इसका मतलब क्या है, जहां से शुरू किए थे स्क्वायर वन से हम लोग शुरू किए थे, ध्यान से सुनो बात, स्क्वायर वन से हम लोगों ने लड़के ने शुरू किया था, स्क्वायर 99 तक पहुंचा था। जैसे ही 100 में पहुंचने वाला था, जैसे ही 100 में पहुंचने वाला था, उसने उसको सांप ने काट लिया। वो कहाँ पे आ गया, वो बैक हो गया, बैक टू स्क्वायर वन, बैक हो गया कहाँ पे, बैक टू स्क्वायर वन। इसका मतलब क्या है, जो ओरिजिनल जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गया। इसका मतलब है कि बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या होगा, अभी यहां से देखो, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गया, फिर से कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, डेड हिट। देखो डेड हिट का एक्चुअली ये स्टोरी 1929 से रिलेटेड है। एक्चुअली यहाँ पे अमेरिका में क्या होता था ना, अमेरिका में जब पहले घोड़े का रेस होता था ना, जब घोड़े का रेस होता था तो उसको हम लोग एक हिट बोलते, मतलब एक राउंड का रेस हो गया तो उसको बोलते थे एक हिट हुआ, एक हिट हुआ। अगर एक हिट हो गया, अगर 2 राउंड का होता है तो 2 राउंड का दौड़ हुआ तो उसको बोलते 2 हिट हो गया, तो ऐसे बोलते थे। तो जब भी कोई रेस, ऐसे जैसे दिन में पूरा दिन घोड़दौड़ी होता था, तो कभी भी अगर जो रेस कोर्स होते हैं ना, हमारे इंडिया में भी अभी है, तो उसमें क्या होता था कि जब भी दो घोड़े आपस में दौड़ रहे थे, दो घोड़े दौड़े, लेकिन जब दोनों में किसी भी रेस रेस में वो टाई हो गया, मान लो कि टाई हो गया, तो टाई को बोलते थे डेड हिट। एक हिट एक्चुअली दौड़ को बोलते थे, अगर कोई जीता तो विनिंग हिट, लूजिंग हिट वैसे बोलते थे। लेकिन अगर कोई जीत रहा है तो, अगर कोई घोड़ा घोड़ा जीता है तो इसको विनिंग हिट बोलते थे, अगर कोई हार गया है तो इसको लूजिंग हिट बोलते थे। लेकिन जब भी दोनों घोड़ों में टाई हो गया, जब भी दोनों घोड़ों में टाई हो जाता है तब उसको बोलते थे डेड हीट, तब उसको बोलते थे डेड हीट। ये एक्चुअली अमेरिका से ओरिजिनेटेड है। तो इससे इसका मीनिंग क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू वन आइडियाज, नहीं ये भी नहीं हो सकता। क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन ए टाई, एक बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट जो टाई में एंड हुआ है। बाकी देख लेते हैं, डेडली ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, नहीं बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग हीट वेव, ये भी तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मीनिंग होता है एक क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन ए टाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे इस इमेज, इस नेक्स्ट क्या है, द बीज नी। बी को किसको बोलते हैं, मधुमक्खी को बी बोलते हैं, बीज नी। देखो इस इमेज को अच्छे से देखो, जीआईएफ को देखो, ये क्या दिखा रहा है, ये मधुमक्खी अपने नी को क्या बोलते हैं, घुटने को बोलते हैं ना। तो ये मधुमक्खी क्या कर रही है, अपने घुटनों को दिखा रही है। तो क्या आपको क्या लग रहा है इसको, कि ये मधुमक्खी अपने घुटनों को दिखा रही है। मधुमक्खी का घुटना कभी दिखता है क्या, नहीं दिखता है ना। अगर दिख गया, अगर किसी मधुमक्खी का नी मतलब घुटना अगर किसी को दिख गया, लोगों को दिख गया, तो क्या होगा, वो तो ऐसे नॉर्मल बात नहीं होगी ना, वो नॉर्मल बात थोड़ी ना होगी, वो तो होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात होगी। ये तो नॉर्मल बात नहीं होगी ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात सी बात होगी कि अगर यार ये मधुमक्खी का मतलब घुटना दिख रहा है तो क्या होगा। द बिजनेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फुलिश नहीं होगा, प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, ऑब्जर्वेंट तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो बिजनेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि बी का अगर मधुमक्खी का नहीं किसी को दिख रहा है तो वो ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी बात रहेगी। नेक्स्ट, टू थ्रो ए फिट, टू थ्रो ए फिट। इस इमेज से याद रखो इसको, इस इमेज से याद रखो, इस लड़के की इमेज से। देखो बेचारा कितना एंग्री है, कितना एंग्री है लड़का, कितना एंग्री है, ये कितना एंग्री है। तो इसका मीनिंग होता है, टू थ्रो ए फिट का मीनिंग होता है फेंट एंड फॉल डाउन, बिल्कुल नहीं। बेहोश हो गया, गिर गया, नहीं। बिकम अनकॉन्शियस मतलब फिर से बेहोश होने की बात कर रहा है, नहीं। क्वेश्चन समवन अबाउट फिटनेस, नहीं नहीं, मतलब किसी को मतलब ये करना कि चेतावनी देना फिटनेस के बारे में, ये नहीं। लेकिन एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, ये देखो लड़का भी है ना, बहुत ही गुस्से में देख रहा है। तो टू थ्रो ए फिट का मतलब होता है एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग टू लाइट, बहुत ही इजी था, बहुत सबको ऑलमोस्ट पता होगा। अगर नहीं पता है तो देखो, रिवील क्लियरली, चूज चेयर समवन, ब्राइटन अप, प्रेज इन पब्लिक। इसका मीनिंग होता है रिवील क्लियरली, मतलब किसी भी चीज को खुलासा करना, बहुत ही अच्छे से खुलासा करना। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है, ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी भी चीज को अच्छे से खुलासा करना। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव होल्ड वाटर, ये भी बहुत इजी था, आई होप सबको पता है। टू बी फिकल, नहीं फिकल नहीं, मतलब संदेह में रहना नहीं। टू बी वैलिड, टू बी विजी, टू बी डीप, डीप इसका मीनिंग होता है टू बी वैलिड। टू होल्ड वाटर का मतलब होता है वैलिड रीजन, वैलिड होना, किसी भी चीज का वैलिड होने को हम लोग बोलते हैं टू होल्ड वाटर। ठीक है, तो टू होल्ड वाटर, सॉरी होल्ड वाटर का मीनिंग होता है टू बी वैलिड। नेक्स्ट वी हैव ए बेड ऑफ रोजेस, ए बेड ऑफ रोजेस। बेड का मतलब हो गया पलंग, रोजेस मतलब गुलाब। तो बेड ऑफ रोजेस एक्चुअली रियल लाइफ में हम लोग क्या बोलते हैं, एन इजी
एंड हैप्पी सिचुएशन, बहुत ही अच्छा सिचुएशन जहाँ पे आप लोग हैप्पी, लाइक बहुत ही हैप्पी है कोई लोग, इसलिए एक वर्ड है इंग्लिश में बहुत ही कॉमन, लाइक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है कि ह्यूमन ह्यूमन लाइफ लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। मतलब कि लोगों का जो, हमारा जो मानव जीवन है वो इतना आरामदायक नहीं होता है कि, मतलब बहुत ही आरामदायक नहीं होता है। ये कठिन कठिन परीक्षा के बीच में हमारा जीवन बीतता है। आप ही देख रहे हो ना, अभी भी आपका जैसे अभी भी टीन एज में हो, लेकिन कितना दिक्कत हो रहा है जिंदगी में एक नौकरी के लिए, वो तो पता ही है। नेक्स्ट वी हैव ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। अच्छा, इसमें से सिर्फ इस वर्ड को देखो, फिस्टेड। फिस्टेड मतलब फिस्ट से आया ये वर्ड, फिस्ट। फिस्ट का मतलब क्या होता है? फिस्ट का मतलब होता है कि अपना, आपका हाथ होता है ना, हाथ, इसको हम लोग फिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। इसको बस इस पोर्शन को इंग्लिश में फिस्ट बोलते हैं। अगर ये फिस्ट क्लोज है, मतलब ये फिस्ट अब कैसी हो गई, ये ऐसे हो गई, बंद हो गई ना। जब देखो इमेज में भी दिया हुआ है, ये फिस्ट क्या हो गया, क्लोज हो गया ना। तो ये जब क्लोज हो जाएगा मतलब क्या हो गया, आप हिंदी में क्या बोलोगे, बंद मुट्ठी। बंद मुट्ठी बोलोगे ना, मुट्ठी बंद हो गई। अब ये बताओ, हिंदी में हम लोग जो बोलते हैं ना, एक किसी को भी बंद मुट्ठी इंसान, या एक ऐसा टाइप का इंसान जिसने अपनी मुट्ठी बंद करके रखता है हमेशा, मतलब पैसा छोड़ता नहीं है, हमेशा कंजूसी करता रहता है, इस टाइप के इंसान को हम लोग बोलते हैं ना कि वो हमेशा अपना मुट्ठी बंद करके रखता है, बाबू पैसा नहीं छोड़ता है कभी, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो ये क्लोज फिस्टेड पर्सन का भी इंग्लिश में यही, मतलब हिंदी में तो मैंने मीनिंग बता दिया, इसका मीनिंग होता है ए माइजरली पर्सन, एक ऐसा इंसान जो पैसा कभी खर्च नहीं करता है, बहुत ही मतलब कंजूस टाइप का इंसान है, इसको हम लोग बोलते हैं ये फिस्टेड, ये क्लोज फिस्टेड पर्सन। नेक्स्ट है हमारा टू टेक द बुल बाय द हॉर्न। बुल का मतलब आपको पता है, ये बुल है, सांड, सांड को इंग्लिश में बुल बोलते हैं। हॉर्न, हॉर्न मतलब होता है कि बुल का जो ये सींग होता है ना, सींग, ये देखो, ये जो बुल का जो, ये जो इसका सींग है ना, इसको हम लोग हॉर्न बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्न। और देखो इस इमेज में देखो, एक लड़का है, इस जो सांड है ना, इसको मतलब सींग से पकड़ा हुआ है, इसको मारना चाह रहा है सांड, लेकिन ये सींग में पकड़ के इसको रोक रहा है। तो क्या होगा, ये जो ये काम कर रहा है इस लड़के को, जाहिर सी बात है कि ये तो इसके लिए इजी टास्क नहीं होगा, ये इसके लिए क्या होगा, एक डिफिकल्ट टास्क होगा। अगर आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सी कठिनाई इस पुल की तरह, अगर कठिनाई आपके तरफ आती है आपके जीवन में, आप उसको क्या करोगे, आप उसको सींग से पकड़ के ऐसे रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन फिर भी तो आपके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन होगा ना। तो इसका भी मीनिंग होता है टू हैंडल डिफिकल्टीज। ये देखो हाथ से पकड़ के डिफिकल्टी को हैंडल कर रहा है, कैसे अच्छे से हैंडल कर रहा है। डिफिकल्टी उसकी तरफ आई, लेकिन वो हाथ से पकड़ के, जोर से पकड़ के उसको हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू हैंडल डिफिकल्टी, टू टेक द बुल बाय हॉर्न, इसका मतलब होता है टू हैंडल डिफिकल्टीज। नेक्स्ट वी हैव टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। अच्छा, फ्लॉग का मतलब क्या होता है, FLOG, फ्लॉग का मतलब होता है कि पीटना। फ्लॉग का देखो, ये आदमी पीट रहा है ना, पीट रहा है। डेड हॉर्स मतलब मरा मरा हुआ घोड़ा, मरा हुआ घोड़े को ये इंसान पीट रहा है, फ्लॉग कर रहा है। तो क्या होगा इससे, अगर रियल लाइफ में हम लोग करेंगे, मतलब मैच करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, टू वेस्ट द एफर्ट्स, नहीं बिल्कुल नहीं। टू एक्सेप्ट द चैलेंज, नहीं नहीं, अभी तो मार रहा है ना इसको, नहीं। टू कंप्लीट द वर्क, नहीं। लेकिन टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस, सॉरी, इसका मीनिंग मेक बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस ये भी नहीं होगा, इसका होगा टू वेस्ट द एफर्ट, इसका मीनिंग होगा टू वेस्ट द एफर्ट। देखो ये मरा हुआ घोड़े को मार रहा है ना, मरा हुआ घोड़े को ये पीट रहा है, कूट रहा है इसको, लेकिन क्या होगा, घोड़ा कभी अभी मरे हुए घोड़े को अगर कूटेगा तो ये क्या उठ के दौड़ेगा, बिल्कुल नहीं, तो मर चुका है ना। लेकिन ये अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है इसके ऊपर, मार के इसके ऊपर एनर्जी वेस्ट कर रहा है, लेकिन घोड़ा तो उठने वाला है नहीं। तो इसको अगर रियल लाइफ सिचुएशन में हम लोग जोड़ के देखें तो होगा टू वेस्ट द एफर्ट्स, टू वेस्ट द एफर्ट्स, इसको हम लोग बोलते हैं टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में मैंने देखा है, पूछा गया है। नेक्स्ट वी हैव टू ऐड फ्यूल टू द फायर। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, फायर तो आग, आपको पता है। अगर आग में ईंधन, मतलब इसका मीनिंग हो रहा है आग में ईंधन। हम लोग हिंदी में नहीं बोलते आग में घी डालना, वही इंग्लिश में बोलते हैं टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। इसका मीनिंग देख लो, सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, नहीं, ये कैसे होगा। एक्सप्लॉइट समवन, ये भी नहीं होगा। टू मेक बैड सिचुएशन वर्स, मतलब बुरी परिस्थिति को और भी बुरा कर देना, मतलब हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं आग में घी डालने का काम, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टू ऐड फ्यूल टू द फायर।
नेक्स्ट वी हैव हुब्सन चॉइस। इसके लिए मैंने इमेज क्यों नहीं डाला, क्योंकि हुब्सन चॉइस एक्चुअली एक इंसान था अमेरिका में। हुब्सन हॉब्सन हॉब्सन एक इंसान था अमेरिका में, जिसका काम क्या था ना, उसका एक अस्तबल हुआ करता था। अस्तबल क्या होता है, जहाँ पे घोड़े रखते, उसमें 40 बहुत ही मतलब फैंसी टाइप के घोड़े रखता था, बहुत ही फैंसी टाइप के घोड़े वहां पे रखता था। तो क्या होता था, लोगों के पास एक इमेज बन गई उसकी, कि एक इमेज इसकी ऐसी बन गई कि ये इसके पास अगर हम लोग घोड़े खरीदने जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा अच्छा घोड़े इसके पास हैं, तो ये बहुत अच्छे अच्छे घोड़े हमें दिला सकता है। तो होता क्या था, जब कस्टमर आए तो बाहर में वो डिस्प्ले के लिए 40 ऐसे हॉर्स अपने रखे हुए हैं, मतलब बाहर से दिखेंगे, ग्लास लगा के रखा हुआ है, बाहर से 40 उसके अस्तबल में दिखेंगे, 40 बहुत ही मतलब प्रीशियस स्पेसिस के जो हॉर्स होते हैं ना, वो रखे हुए। लेकिन जैसे ही कोई कस्टमर आया, वो एक डोर से एंट्री करेगा, डोर में एंट्री करने के बाद भी ये बंदा क्या करता था कि आपको डोर से एंट्री करने के बाद आपका जो एग्जिट होता है ना, वो एग्जिट क्लोज कर देता था कि कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। अब कस्टमर के पास क्या चॉइस बचता है, अब कस्टमर को वो सिर्फ एक ही हॉर्स वो दिखाएगा कस्टमर को, कि आपको अगर ये हॉर्स है, ये आपको लेना है, आपको और कोई नहीं है। बाकी ऑल्टरनेटिव को आप देख सकते हो, बाकी जो 40 हॉर्स है ना, आप बाहर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर खरीदना है तो सिर्फ इस एक ही हॉर्स को खरीदना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है आपके पास। तो इसका देखो, इससे ये बना हुब्सन चॉइस। इसलिए अमेरिका में ये ना, एक चॉइस को, जैसे कभी कोई सिचुएशन आता है ना, कि आपके पास कोई बोलने को बहुत से ऑप्शन है, कोई काम करने को अगर बोलेगा, बोलने को बहुत से ऑप्शन है, लेकिन अगर आप अप्लाई करने जाओ तो एक्चुअली आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको ये काम करना ही है। ये एक्चुअली रियल लाइफ में इसी से ये ऑप्शन चॉइस इसी को सिग्निफाई करता है। तो देख लो ऑप्शन में, टू बी एन एग्रेसिव मूड व्हेन फेसिंग ए चैलेंज, नहीं, ये नहीं होगा। टू चैलेंज एन अनवर्थी ओपोनेंट, नहीं होगा। an apparently free choice where there is no real alternative, देखो an apparently free choice where there is no real alternative, मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पे एक्चुअली आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको ये काम करना ही है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हब्सन चॉइस। चिकन हार्टेड, देखो ये है मुर्गी का हार्ट, चिकन का हार्ट होता है, ये है चिकन का हार्ट। अगर इतना छोटा जिगड़ अगर किसी के पास रहेगा, वो कैसा होगा, साहसी तो बिल्कुल नहीं होगा। वो कैसा इंसान होगा, वो कवर्ड, मतलब डरपोक टाइप का इंसान होगा। तो इसका मीनिंग होता है कवर्डली। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कवर्डली। ये शायद पिछले साल के CHSL में भी ये पूछा गया था। तो ये चिकन हार्टेड याद रखना, इसका मतलब होता है कवर्डली। नेक्स्ट बहुत ही इजी था, बाई एंड बाई सबको पता है, ग्रेजुअली। बाई एंड बाई का मीनिंग होता है ग्रेजुअली, ये बताने की भी जरूरत नहीं है, सबको मुझे पता है। पुल ए पुल ए फर्स्ट वन का मीनिंग होता है, पुल ए फर्स्ट वन का मीनिंग होता है ट्रिक समवन, मतलब किसी को ठगना। पुल ए फर्स्ट वन का मतलब होता है किसी को ठगना, जैसे किसी को प्रलोभन बोल के या कोई भी बोल के ना उसको ठग लेना, उसको कौन कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं पुल ए फर्स्ट वन, ट्रिक समवन, ठीक है। नेक्स्ट सी आई टू आई कांटेक्ट आप किसी से कब करते हो, जब कोई भी डिबेट हो रहा है, कोई भी बात हो रहा है, उससे आई टू आई कब करोगे, जब उससे आप एग्री हो गए, एग्री विथ समवन। ये बता नहीं रहा हूं क्योंकि ये ऑलमोस्ट सबको पता हो है। नेक्स्ट वी हैव लाइक ए डाइंग, डाइंग मतलब जो मर रहा है, लाइक ए डाइंग डक मतलब हाँ हंस, इन ए थंडरस्टॉर्म मतलब तूफान में या बारिश में एक हंस जो मर रहा है, एक बत्तख है जो मर रहा है उसको तूफान में। तो देखो ये बत्तख को देखो, ये तूफान आ रहा है, बिजली चमक रही है, और ये बेचारा किसी तरह फंस फंस के बैठा हुआ है। तो ये जाहिर सी बात है, ये कोई आसान सी सिचुएशन में नहीं होगा, ये बहुत ही मतलब खराब स्थिति में होगा, बहुत ही खराब परिस्थितियों में होगा ये। तो लाइक ए डक इन ए थंडरस्टॉर्म का मीनिंग डेयरिंग बिल्कुल नहीं है, खराब स्थिति में है भाई, डेयरिंग कैसे करेगा। कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं, इतने मतलब खराब सिचुएशन में होगा तो कोई कॉन्फिडेंट कैसे होगा। कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं, कंफर्टेबल कैसे होगा, ये तो बारिश हो रहा है ना। तो इसका मीनिंग होता है डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मीनिंग होता है लाइक ए डाइंग डक इन ए थंडरस्टॉर्म, लाइक ए डाइंग डक इन ए थंडरस्टॉर्म का मीनिंग होता है डिजेक्टेड। नेक्स्ट वी हैव पेडल वंस ओन कैनो, कैनो इसको पढ़ते हैं कैनो। कैनो किसको बोलते हैं, देखो ये ये जो नाव जैसी है ना, इसको एक्चुअली इंग्लिश में बोलते हैं कैनो, CANOE, कैनो, इसको बोलते हैं कैनो। ये पेडल वंस ओन कैनो मतलब अपने अपने नाव को या अपने कैनो को जो खुद अपने आप ही दे रहा है। देखो ये इंसान है, अकेला बैठा हुआ है, अकेला ही खुद ही अपने नाव को चप्पा देके मतलब खुद ही चला रहा है इसको, ठीक है ना, ये चला रहा है इसको। तो इसको अगर रियल लाइफ में हम लोग समझने जाएंगे, टू टेक रेस्ट नहीं,
टू एक्सेसिव हार्ड नहीं, हार्डनेस की बात तो आ ही नहीं रहा है ना। टू एक्ट चाइल्डिश हुए मतलब खराब स्थिति में बच्चों की तरह बिहेव नहीं, ये बच्चों की तरह खुद अपना जहाज चला रहा है, खुद अपनी नाव चला रहा है, तो कैसे चाइल्डिश तरीके से होगा। लेकिन डिपेंड ऑन वन सेल्फ, अपने आप पे डिपेंड कर रहा है। देखो ये इंसान नाव जो चला के जा रहा है ना, ये अपने आप पे, इसको कोई माझी की भी जरूरत नहीं है, ये अपने आप चला के लेके जा रहा है अपनी नाव। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डिपेंड ऑन वन सेल्फ। इसका मीनिंग होता है पेडल वंस ओन करो, मतलब वो अपना बिजनेस देख रहा है, वो किसी से उसका कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप पे डिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। नेक्स्ट लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन बहुत इजी था, सबको पता है। इसका क्या होता है, किसी को हेला करना, किसी को मतलब बहुत ही नीचा दिखाना या बहुत ही नीचे है उसको समझना, उसको हम लोग बोलते हैं लुक डाउन अपॉन। इस यहाँ से देखो, टू लुक समथिंग अंडरग्राउंड नहीं, अंडरग्राउंड की बात नहीं कर रहा है। टू बी फुल ऑफ गिल्टी, गिल्ट नहीं, गिल्ट की बात नहीं है। टू लुक डाउन फ्रॉम ए हाइट नहीं, नहीं ऊंचाई से देखना, ये भी नहीं होगा। टू कंसिडर समवन इनफेरियर, किसी को छोटा समझना, किसी को छोटा तुच्छ समझना, इसको हम लोग बोलते हैं टू लुक डाउन अपॉन। नेक्स्ट कीप एब्रेस्ट ऑफ। एब्रेस्ट का मीनिंग होता है इन्फॉर्म्ड। एब्रेस्ट जो होता है ना, इसका मीनिंग होता है इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म को इंग्लिश में बोलते हैं एब्रेस्ट। तो देखो यहां से देख लो, टू कीप एब्रेस्ट ऑफ, टू कीप अप द वर्क नहीं, टू कीप अहेड ऑफ नहीं, टू कीप वन सेल्फ अपडेटेड, या इन्फॉर्म या अपडेटेड भी बोल सकते हो आप, अपडेटेड भी बोल सकते हो आप। एब्रेस्ट का मतलब, एब्रेस्ट जो होता है ना, एब्रेस्ट ABREAST, एब्रेस्ट, इसका मीनिंग होता है इन्फॉर्म या अपडेटेड। तो कीप वन सेल्फ अपडेटेड, इसको हम लोग बोलते हैं कीप एब्रेस्ट ऑफ। आई कीप माई सेल्फ एब्रेस्ट ऑफ दिस सिचुएशन। नेक्स्ट वी हैव कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट तो आई होप सबको पता ही होगा। कम टू द पॉइंट मतलब असली बात पे आ जाओ, बाकी घुमाओ फिराओ मत बात को। टू मीट ए डेजिग्नेटेड प्लेस नो। टू अनरिवेल ए मिस्ट्री बिल्कुल नहीं। टू गेट रिकॉन्साइल्ड बाय समथिंग नहीं। टू स्पीक प्लेनली अबाउट, टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, मतलब डायरेक्ट ही आप पॉइंट पे आ जाओ, घुमा फिरा के बात मत करो। टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, रियल जो अभी इशू है उसके बारे में बात करो। कम टू द पॉइंट। गिव ए पीस ऑफ माइंड। देखो इस बंदे को देखो, ये बंदा गाड़ी से जा रहा था, कोई उसको गाड़ी में पीछे से ठोक दिया, अब उसको गाली दे रहा है। गाली देते देते क्या हुआ ना, वो अपने ये जो माइंड है ना, माइंड का एक टुकड़ा उड़ा के उसको फेंक दिया, छोड़ के, मतलब हमने दिमाग से एक टुकड़ा निकाला, ऐसे निकाला, निकाल के उसको ऐसे मार रहा है। तो क्या हो गया, वो गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, गुस्सा कंट्रोल करके नहीं हो रहा है उससे, तो उसने क्या किया, उसको गाली गलौज किया, दिमाग से ऐसे निकाल के ना इसको मार दिया। ऐसे इसको याद रखो। तो इसका क्या होगा, टू शेयर वंस आइडिया नहीं भाई, इसका दिमाग फिरा हुआ है, अभी आइडिया नहीं शेयर करेगा। टू एडवाइस समवन नहीं। टू रिव्यू समवन स्ट्रांगली। रिव्यू का मतलब होता है धुतकारना या फटकारना, फटकार रहा है ना ये इंसान, आप इमेज को याद रखो, आपको चीजें याद रह जाएगी। टू रिव्यू समवन, किसी को गाली देना या किसी को बहुत बुरी तरह से धुतकार रहा है। गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, आई कैन नॉट गिव हिम, आई कांट गिव हिम माई पीस ऑफ माइंड, मतलब मैं उसको गाली नहीं दूंगा। लेकिन अगर ऐसा बोला है, आई गेव हिम माई पीस ऑफ माइंड, इसका मतलब है कि मैंने उसको बहुत धुतकारा, बहुत गाली दिया। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कट एंड ड्राइड। देखो ये समझने से पहले पहले ये इमेज देखो, क्या हुआ, फल कटे हुए हैं, फल कट के ऑलरेडी ये सूख चुके हैं, ये ऑलरेडी सूख चुके हैं। अब क्या होगा, अब इनसे कुछ होगा, अब इनको कुछ मतलब जैसा होना था हो चुका है। अब ड्राई से तो अब इसको फिर से नॉर्मल नहीं कर सकते हो ना, मतलब ये ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है कि ये अब कुछ नहीं होगा, इससे आगे ये कुछ नहीं होगे। तो देखो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है इसका मीनिंग। कट एंड ड्राइड, इसका मीनिंग होता है ऑलरेडी डिसाइडेड, फल कट चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, ये सूख भी चुके हैं, कट भी चुके हैं और सूख भी चुके हैं, तो अब कुछ नहीं होता, ये ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है कि ये अभी ड्राई फ्रूट के कंटेनर में जाएंगे, ये ड्राई फ्रूट होके ही अभी बिकेंगे, ये ड्राई फ्रूट हो चुके हैं। नेक्स्ट एट लार्ज। एट लार्ज आई गेस सबको पता ही होगा, नॉट कॉट, मतलब एट लार्ज का मीनिंग एक्चुअली होता है कि फ्री। एट लार्ज का एक्चुअल मीनिंग होता है फ्री, मतलब आजाद घूमना, उसको बोलते हैं आजाद, आजाद घूमना इसको बोलते हैं हम लोग एट लार्ज, एट लार्ज इसको बोलते हैं। तो एट लार्ज यहाँ से नॉट कॉट मतलब आजाद घूम रहा है। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। दो पंछी को एक पत्थर से, स्टोन क्या होता है, पत्थर होता है, दो पंछी को एक पत्थर से मारना, मतलब टू प्लान टू मर्डर्स सिमल्टेनियस। इमेज को देखो, दो पंछी है ना, इसको एक ही पत्थर से ये बंदा मारा है कोई। टू प्लान टू मर्डर सिमल्टेनियसली नहीं, दो मर्डर कैसे सिमल्टेनियसली होगा। टू ट्राई समथिंग इम्पॉसिबल, ये भी नहीं। टू अचीव टू रिजल्ट्स विथ ए सिंगल एफर्ट, मतलब एक तीर से दो शिकार। हिंदी में अगर इसको बोलोगे तो ये हिंदी में कहावत है ना, एक तीर से दो शिकार, इसको ही हम लोग बोलते हैं टू अचीव
टू रिजल्ट्स विथ ए सिंगल एफर्ट, एक ही तीर से दो शिकार। नेक्स्ट मेक ऑफ विथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेक ऑफ विथ। ये मैंने शायद 4 या 5 बार देख चुका हूँ एग्जाम में, बहुत से एसएससी के बहुत से एग्जाम में मैंने देख चुका हूँ कि ये पूछा गया है। मेक ऑफ विथ का मीनिंग होता है कि भाग जाना, पैसा लेके चुरा के। देखो ये चोर है ना, इसने यहाँ से पैसा निकाला, एक चोर निकाला, इसको दिया और ये भाग गया। देखो सीधा इधर भाग गया। तो मेक ऑफ विथ का मीनिंग होता है भाग जाना, कुछ लेके भाग जाना, पैसा या कुछ लेके, मतलब जनरल बोलते हैं कि भाग जाना इसको। तो टू रन अवे, इसका मीनिंग होता है टू रन अवे। नेक्स्ट वी हैव ब्लाइंड एले। ब्लाइंड एली, इसको पढ़ते एली। तो देखो ये जो एली है ना, इसका मतलब होता है गलियारा। ये जो गली होता है ना, ये देखो ये जो लेन है ना, इसको बोलते हैं एली, ये डबल एल ई वाई, एली। अब ब्लाइंड बोला है, ये देखो ये रास्ता जो है ये आगे जाके क्लोज, हम लोग बोलते हैं ना ब्लाइंड लेन। हम लोग आप बहुत बार बोले होंगे ब्लाइंड लेन, जिस लेन जो लेन में आप घुसते हो लेकिन वो लेन खत्म नहीं हो रही, मतलब वो जो एक एंड में जाके खत्म हो जाती है, उसका दूसरे एंड में निकलने का रास्ता नहीं होता, उसको आप लोग क्या बोलते हो, ब्लाइंड लेन बोलते हो। इस एली यहाँ से ही होता है, ये एली का मतलब भी लेन होता है, ब्लाइंड लेन, ब्लाइंड एली। इसका मीनिंग क्या होता है, ये स्टेट ऑफ डीप थॉट, बिल्कुल नहीं। ए पर्सन हु कम्स टू मीट ओकेशनली, ये भी नहीं। ए सिचुएशन इन व्हिच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा परिस्थिति जहां पे और आगे बढ़ा नहीं जा सकता। आप इस गली में जा रहे हो, यहाँ तक आप पहुंच गए, लेकिन उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इसका मीनिंग होगा ये सिचुएशन, सॉरी ये सिचुएशन इन व्हिच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। नेक्स्ट वी हैव एसिड टेस्ट। देखो एसिड टेस्ट एक्चुअली क्या होता है ना, जो एक्चुअली लैब वगैरह में होता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो चीजें, कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग अगर हो रही है, तो उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको क्या करते हैं, एसिड से टेस्ट किया जाता है। क्योंकि एसिड टेस्ट बहुत ही मतलब टफ टेस्ट होता है। अगर वो एसिड टेस्ट पास कर गया तो वो मतलब जेन्युइन चीज है, वही एसिड टेस्ट का एक्चुअल सिग्निफिकेंस होता है। ये क्रिटिकल सिचुएशन और क्राइसिस नहीं, ये नहीं होगा। एन अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव टेस्ट नहीं। ये फैक्ट और इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूफ्स, जैसे देखो वो चीज को एक्चुअली क्या होता है, फाइनल स्टेज में अगर एसिड टेस्ट पास कर गया तो वो प्रूफ करता है अपने आप को कि वो वर्थ है, कि वो मार्केट में जा सकता है, वो इस काम के लिए सक्षम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि फैक्ट और इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूफ समथिंग, मतलब ये इसके योग्य है, ये प्रूफ करता है इसको, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड टेस्ट। नेक्स्ट वी हैव टेक ए बैक सीट। टेक ए बैक सीट, अच्छा जब गाड़ी चला रहे हो, जब कोई फ्रंट सीट में होगा, फ्रंट सीट में अगर कोई बैठा होगा तो क्या कर रहा होगा, वो ड्राइव कर रहा होगा गाड़ी, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा फ्रंट सीट पे बैठ के। लेकिन अगर वही बंदा पीछे चला गया, वही बंदा अगर पीछे चला गया तो क्या होगा, वो अभी ड्राइविंग से उसको कोई मतलब नहीं है, जो चला रहा है ड्राइवर पे डिपेंड कर रहा है, अभी उससे कोई मतलब नहीं है। जब कोई कैप्टन होगा, वो पहले कैप्टन था तो टीम को लीड कर रहा था, लेकिन आज वो प्लेयर है, वो बैक सीट पे चला गया है, अभी उससे को कैप्टनसी से कोई मतलब नहीं है। तो टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स, मतलब टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट मतलब वो अपने अभी कैप्टन नहीं है, इंपॉर्टेंस छोड़ दिया है अपना। और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स मतलब वो कैप्टनसी छोड़ के अभी कम इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसका मीनिंग होता है टू टेक ए बैक सीट का मतलब होता है टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और गिव अप समथिंग, गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स। नेक्स्ट है टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। ये देखो ये जो है ना, बार्क का मतलब क्या क्या होता है, बार्क, ये जो बी ए आर के बर्क जो होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, भौंकना होता है। कुत्ता जो भौंकता है ना, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बर्क, बर्क बोलते हैं उसको। ये जो है ना महाशय, ये महाशय देखो, ये बिल्ली इस पेड़ के ऊपर बैठी हुई है, लेकिन ये जाके भौंक रहा है इस पेड़ के ऊपर। लेकिन क्या कर रहा है, ये करके क्या कर रहा है, इस पेड़ के सामने भौंक के क्या कर रहा है, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है। बिल्ली तो यहाँ पे आराम से सो रही है, आराम से सो रही है बिल्ली, लेकिन ये कुत्ता जाके तो यहाँ पे भौंक रहा है, मतलब गलत पैर के, इसको इस पैर के सामने जाके जाके भौंकना था, लेकिन ये इसके सामने जाके भौंक रहा है, मतलब ये अपने एफर्ट्स और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन में, टू मेक ए साउंड लाइक दैट ऑफ ए डॉग, मतलब कुत्तों की तरह आवाज निकालना नहीं, बिल्कुल नहीं। टू कवर वनसेल्फ विथ आउटर कवरिंग ऑफ ए रॉन्ग ट्री, नहीं ये भी नहीं होगा, गलत ट्री से अपने आप को कवर कर लेना, नहीं। ये साउंड और अपीयर फ्यूरियस बट नॉट एक्चुअली, ये भी नहीं, मतलब गुस्सा दिखाना लेकिन नहीं असल में गुस्सा नहीं हो, ऐसा भी नहीं होगा। टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट, कुछ ऐसा कुछ करना जो उसमें कोई रिजल्ट नहीं होगा। जैसे देखो ये जो डॉग है ना, ये यहाँ पे भौंक रहा है, इससे कोई रिजल्ट होगा क्या, बिल्ली तो यहाँ पे सो रही है, बिल्ली थोड़ी ना डरेगी, ये तो इसके सामने जाके भौंक रहा है, तो इसका एफर्ट तो ऐसे ही जा रहा है ना। तो टू डू समथिंग
टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट, मतलब वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मैंने 37 ईडियम्स हमने आज के क्लास में कवर किए। उम्मीद है आप सबको आज पसंद आया होगा ये वीडियो। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो जितना हो सके इसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, एंड टेलीग्राम चैनल अगर चाहो तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।